पहला पाठ प्रेरणा चरित अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। उन दिनों जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो ग्रीक भाषियों ने इब्रानी भाषियों के खिलाफ इस शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की संख्या हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों के सभा को बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव करें। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में रहेंगे। ये बात सभी को अच्छी लगी। वे विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्टेफेनुस के अतिरिक्त फिलिप, प्रोखोरुस, निकानोर, तिमोन, परमीनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुनते हैं और उन्हें प्रेरित के सामने उपस्थित हुए। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अनजानता स्वीकार की। सुसमाचार यूहन अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12। जबरदस्ती नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं परमेश्वर को बताता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए स्थान का प्रबंधन करता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा तुम्हारे स्थान का प्रबंधन करने के बाद फिर आप पेंशन और कर्मचारी अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे मैं हूँ वहाँ भी तुम नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसाइयों ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मुझसे होकर बिना किसी पिता के पास नहीं आ सकते। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचान भी लिया है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराएं। हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसाइयों ने कहा, फिलिप, उद्धरण चिन्ह, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वो उनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मनन चिंतन। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन करीब 70 से 80 साल का होता है और इस छोटे से जीवन में हर कोई चाहता है कि वह कुछ न कुछ काम करे और अपना जीवन जीने के लिए भलाई जुटाए। अगर कोई व्यक्ति 80 साल जीता है तो मानसंग उसके 80 साल से 60 साल तक जीवन के लिए कायम रहने में ही गुजर जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जवानी में कदम रखता है, नौकरी की तलाश करता है, जब नौकरी मिल जाती है तो और अच्छी नौकरी ढूंढता है जिससे वो और अधिक पैसे कमा सकता है। उसके बाद जीवन साथी खोजता है, बच्चों के शानदार भविष्य की योजना बनाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि अब तो उसका पास और जीवन रक्षा ही नहीं है। अंत में जब वह अपने जीवन का मूल्यांकन करता है तो पाता है कि उसने जैसा परिश्रम किया है उसी के अनुसार उसने अपने जीवन को जी भर के प्रयास किया है। फिर वह अपने जीवन और वन्य जीवन के स्तर की तुलना करता है और बाकी के बचे हुए दिन इसी मलाल में गुजर जाते हैं कि वह दूसरों की तरह जीवन क्यों नहीं जी पाया। यदि वह और अधिक परिश्रम करता है और अच्छी नौकरी करता है तो और अधिक पैसा कमा सकता है। फिर अंत में उसे बीमारियां घिनौनी लगती हैं और धीरे धीरे इस संसार के जीवन का अंत हो जाता है। जो भी उसने अपने परिश्रम से जुटाया है वह सभी अनुक्रम छूट प्राप्त करता है।
लेकिन हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि इस पृथ्वी के जीवन का अंत ही सब कुछ नहीं है। इसके बाद भी हमारे लिए आकाशीय पिता के घर में अनंत जीवन है। वह आत्मा का जीवन है। जब हम इस संसार में रहते हुए भी कार्य करते हैं, तो ईश्वर के बताए तरीके पर चलते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके स्वर्ग में अपना अनंत निवास करने के लिए घर बना लेते हैं। हम अधिक अधिक आध्यात्मिक कार्यों में बने रहेंगे, उतना ही मजबूत हमारा वह आध्यात्मिक भवन होगा जिसके पत्थर स्वयं प्रभु यीशु हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं तो कलीसिया रूपी भवन का निर्माण करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार में रहना हमें न केवल अपने लिए अनंत निवास के लिए कार्य करना है, बल्कि अपने अनंत निवास के लिए स्वयं को भी योग्य बनाना है। आमीन।